5 दिन तक चलेगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम मेरे ख्याल से कोई भी समवर्तताग्रे भूतस्य जातः अधिकतर नहीं देखे। हाँ, आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यावाम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपश्चतुष्पदः विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानास्तितिये धामन्नध्यैरयन्ता। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सिरजनहार तू ही रचना निषिद निरटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। दोनों बेटियों से निवेदन है, कोई बहुत सारे हैं बेटे, केवल आप मंत्र में ध्यान रखेंगे, मंत्रोच्चारण में, क्योंकि जिस समय कहीं लिंक रुक जाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो आओ, अब इसी के साथ मैं देख रहा हूँ फोन आ रहा है मेरे पास लंदन से आशा गुलाटी जी का। थोड़ी देर के बाद आपका मंत्रोच्चारण कराएंगे आशा जी। अब दोनों हाथ जोड़ें। अब हमारे बहुत ही विद्वान और कवि श्रीमान जितेंद्र जी महामंत्र गायत्री का पाठ और कविता का उसका अर्थ प्रकट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया
पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। बहुत सुंदर आपने मंत्र का उच्चारण किया। आइए माताओं, देवियों, सज्जनों, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार से सुंदर अवसर में आप लोग सब याज्ञिक यजमान बने। ध्यान दीजिए, दुनिया में हर चीज का मूल्य है। कुछ चीजों का सिर्फ मूल्य है तो कुछ चीजें बहुमूल्य है। एक समय है जो अमूल्य है। ध्यान दीजिए, एक मूल्य है, एक बहुमूल्य है, और एक ऐसी चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अमूल्य है। समय को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। आदमी पैसा तो ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है, पर समय नहीं कमाया जा सकता। दुनिया का पूरा पैसा मिलकर भी एक सेकंड नहीं खरीद सकता। समय के रहते समझ जाइए, वरना पता ही होगा समय की मार बड़ी गहरी होती है। कई बार हम कहते हैं ना, एक दिन तो यजमान बन जाओ, आदमी कहेगा शास्त्री जी टाइम नहीं है। कई बार कहते भाई नहीं आओ तो अंतिम दिन तो कम से कम पूर्णाहुति दिन यजमान बन जाओ, तो कहेगा मेरे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है। किससे बड़ा अभागा कौन होगा। श्वास श्वास में ओम कह, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास को आवर होए ना होए। इसीलिए 15-20 मिनट के, आप 20-22 मिनट पहले हम लिंक खोल देते, उसमें केवल मात्र जानकारी दीजिए कविता जी को। सांसारिक बातें नहीं करनी है 3-4 दिन। किसी का जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, और यदि मान के चलो लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो उनको बकायदा आप मैसेज दीजिए, कविता जी सारी व्यवस्था देती। और आपके पास कोई काम नहीं है उस समय, तो 10 मिनट पहले यज्ञ कुंड के पास साधना में बैठिए, जाप करिए, ओम की ध्वनि कीजिए, अद्भुत समय का लाभ उठाइए। क्यों? वक्त सबसे बड़ा होता है, कोई इसके आगे न खड़ा होता है। ये दे दे तुझे तख्ते ताज कभी, दाने दाने को मोहताज कभी। इन डंडा इसका बहुत कड़ा होता है। इसलिए समय बहुत बलवान है, इस सुंदर समय का हम उपयोग करें, साधना में चलें, क्योंकि साधन से हीन व्यक्ति क्षम्य है, साधना से हीन व्यक्ति क्षम्य नहीं है। इसी भावना के साथ परमात्मा सबके ऊपर सदा ही कृपा बरसाते रहे, सभी यजमान स्वस्थ और सुखी रहें। इसी भावना के साथ अब हमारे भजन सम्राट नरेंद्र आर्य सुमन जी अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, जिसके लिए हम सब 5 दिन तक व्रती यजमान बने। आइए सुमन जी, गीत शुरू कीजिए। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। अब तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे सविता में प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो।
मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेरा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से इस मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। बुद्धि बल से इस मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। गायत्री में मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। गायत्री में मांग रहे हम सब भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे देव्य उपास्य उपासक के सब पाप दुरित को दूर करो। हे देव्य उपास्य उपासक के सब पाप दुरित को दूर करो। हम कहें भद्र और भद्र सुने भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम कहें भद्र और भद्र सुने भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने भी मिले पर्याप्त है ये। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितने हैं मिले पर्याप्त है ये। जो अंतःकरण तम हरण करे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जो अंतःकरण तम हरण करे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए मानव योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। इन गूढ़ रहस्यों को समझे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र आर्य सुमन जी, बहुत सुंदर आपने गीत रखा। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। यजमानों से निवेदन है, हम कितने घंटे मंत्र बोलते हैं बड़ी बात नहीं, कितने दिल से बोलते हैं बड़ी बात। इस मंत्र में यही प्रार्थना की गई है, धियो यो न प्रचोदयात्,
हे प्रभु हमें प्रेरित बुद्धि प्रदान करो। और गीत में सुंदर पंक्ति आ रही है, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। केवल बुद्धि की प्रार्थना नहीं है, ध्यान दीजिए, बुद्धि तो चोरों के पास भी है, काटने की, लूटने की, मारने की। यहाँ सद्बुद्धि चाहिए, काटने की बुद्धि नहीं, जोड़ने की बुद्धि चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है, आज एक बेटी का जन्मदिन भी है, युक्ता का। भारत सचदेवा जी के भी जन्मदिन है। सभी को हम शुभकामना देते हैं। ध्यान दीजिए, एक लाला जी के पास एक नौकर था। नौकर कहने लगा, लाला जी रात को मैंने सपना देखा। लाला जी खुश होने लगे कि तुम मुझे इतना चाहते हो। बोले, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ लाला जी, सपना देखा। अच्छा, क्या हो रहा था सपने में? बोले, सपने में आप मुझे 500 रुपया दे रहे थे, ये मैंने सपना देखा। तो लाला जी ने कहा, ठीक है, अगले महीने के वेतन में आपका 500 रुपया काटने की बुद्धि नहीं चाहिए, जोड़ने की बुद्धि चाहिए। वाह, ऐसी गायत्री महामंत्र का हम पाठ कर रहे हैं। भगवान सबको सुख दे, समृद्धि प्रदान करे। अब यजमान सब हाथ जोड़ें, संकल्प पाठ होगा। उसके बाद गुजरात आर्य प्रति सभा के उप प्रधान आचार्य वाचोनिधि जी 2 शब्द अपनी ओर से शुभकामना देंगे। कल भी 1 घंटे इस कार्यक्रम में बैठते थे, फिर यज्ञ शुरू होगा। आज के हमारे जो मुख्य यजमान है, यशपाल आर्य जी, मोहनी आर्य जी, अरुण सहारन जी, शशि सहारन जी, रवि नागिया, शिखा नागिया, ओम प्रकाश सेतिया, स्वर्णा सेतिया, और साथ ही साथ इसी कड़ी में एसपी कुमार फकीरे, दयानंद, श्रीमती प्रेम अरोड़ा जी, ये सभी हमारे मुख्य यजमान हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, हर दिन यज्ञ कर रहे हैं। उन सभी को मैं शुभकामना देता हूं। और ये इस जूम का एक इतिहास है कि इस कार्यक्रम के अंदर बड़ी खुशी हो रही है मुझे सुना करके। उसके भी हम सम्मान करेंगे बाद में। कि माता जी यज्ञ कर रही, छोटे बच्चे यज्ञ कर रहे हैं। तो आइए, हमारे तो 350 परिवारों के नाम है। आज केवल 50 परिवार का नाम लेंगे, फिर कल 50, तब ये पूरे होंगे। जीवनलाल आर्य, कमलेश आर्य, दमयंती गुप्ता, राजकुमार भंडारी, कुसुम भंडारी, संतोष आर्य, प्रेम आर्य, स्वराज गुप्ता, स्नेहलता, संजू शर्मा, विनीत कुमार शर्मा, नवीन शर्मा, सुनील खत्री, बीना खत्री, मेहुल खत्री, अग्रिमा खत्री, किशोर आर्य, पैमिला वासन, कमला हंस, सविता टंडन, भारत सचदेवा, आशा सचदेवा, अर्चना पुष्करण और उषा अरोड़ा, सुषमा वर्मा, नेहा गुप्ता, निशांत महावर, आरिका गुप्ता, अहान गुप्ता, गौरव गुप्ता, गरिमा गुप्ता, मीना आर्य, संदीप आर्य, अमृतपाल शर्मा, शिक्षा शर्मा, कल्पना रस्तोगी, सतीश कुमार आर्य, स्वर्ण प्रभा, सुभाष पाहुजा, संतोष कुमार शास्त्री, शारदा देवी, दीपिका आर्य, संजीव कुमार, मुकेश कुमार, पवन त्रिपाठी, हरीश कुमार, सुभाष कुमार, प्रेम कुमार, अजय कुमार, ओम प्रकाश शास्त्री, सविता सचदेवा, मंजू वधवा, त्रिलोकीनाथ हसीजा, अशोक सुनेजा, कुसुम सुनेजा, प्रदीप सुनेजा, डॉक्टर पूनम सुनेजा, आशा रानी गुलाटी, गायत्री चौधरी, कंचन, श्रीमती विजय चोपड़ा, सुरेश कुमार, डिम्पल देवी, सुभाष चंद्र, वनिता चंद, सतीश कुमार, मीरा देवी, हरिचंद, आनंदी चंद, देवेंद्र कुमार, श्रीमती सुनीता देवी। ये 56 नामों का मैंने एक नामावली रखी है। ऐसे 351 और परिवार हैं। उन सभी को जिनका नाम लिया, इनको भी सभी को शुभकामना देते हैं। आइए, जिनके नाम लिए हैं, ना भी लिए हैं, सब हाथ जोड़ें। ओम तत्सत ब्राह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्वेत वारा कल्पे जम्बुद्वीपे भरत खंडे आर्यवर्तम तरगते। सब बैठे बैठे बोलते रहें, माइक को बंद रखें। सब बोलेंगे, ओम वयम अद्य 251 कुंडी गायत्री महायज्ञम करणाय द्वितीय दिवसे भवंतम ब्रह्मारूपेण वृणीमहे। सब बोलेंगे, हे प्रभु, इदम कार्यम निर्विघ्नं संपन्नम भवेत्। ओम वृतोऽस्मि। अब आचमन के लिए जल लेंगे। ये कन्याएं मंत्रोच्चारण करें, दाहिने हाथ में 3 बार जल लेके आचमन करेंगे। मंत्र बोलिए। ओम अमृतोपसरणमसि स्वाहा। ओम
अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। हाथ धो लीजिए, बाएं हाथ में चल लीजिए लेफ्ट में। दाएं हाथ की 2 उंगली बाएं हाथ के जल में रखकर अंगों का स्पर्श करें, मंत्रोच्चारण करें। ओम वाम अस्यस्तु ओम नसोर में प्राणोस्तु ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर में बलमस्तु ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु ओम अरिष्टायनि मिंगायनि तनुस्तनवा में सहसन्तु। आइए अब दोनों हाथ जोड़ें। जहां स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ टंकारा गुजरात प्रांत और प्रभात इस प्रकार के सुंदर कार्यक्रम को कर रहे हैं। आचार्य वाचोनिधि जी कल भी जुड़े थे, गुजरात आर्य सभा के उप प्रधान हैं। आइए 2 शब्द अपनी ओर से शुभकामना दे, मंगल कामना करें। ध्यान दीजिए, ये बधाई शब्द का मतलब है वर्धन की शुभकामनाएं। बोलिए। ओम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी के ब्रह्मत्व में आयोजित 251 कुंडीय 5 दिवसीय विराट गायत्री महायज्ञ के दूसरे दिन पूरे विश्व भर से उपस्थित विद्वान यजमानगण एवं मातृशक्ति, मेरा सौभाग्य है कि आज इस महायज्ञ के दूसरे दिन भी मुझे इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि ये वर्चुअल कार्यक्रम न होता तो शायद इसमें दूर दूर से पूरे विश्व से लोग शामिल होना असंभव होता, लेकिन वर्तमान के टेक्नोलॉजी ने सबको लाभान्वित किया है। आज विश्व में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो शांति की है। कहीं ना कहीं पूरा विश्व करा रहा है शांति के लिए। हम अपने घरों में भी, अपने परिवार में, अपने समाज में सब जगह देखते हैं कि शांति की सबसे ज्यादा आवश्यकता इस समय सबको महसूस हो रही है। और शांति प्राप्त करने का जो एक बहुत सहज माध्यम है वो है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत अग्निहोत्र देव यज्ञ, जो गायत्री महायज्ञ के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी है, मानसिक शुद्धि के लिए है, और अपने जो दबे हुए संस्कार हैं उनको भी वो उभर करके श्रेष्ठ मानव बनाने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसमें गायत्री महायज्ञ की तो बहुत बड़ी रचनात्मक भूमिका रहती है। मैं पिछले 2 दिनों से कार्यक्रम देख रहा हूँ। कार्यक्रम में कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है। जैसे प्री एडिटेड प्रोग्राम डाला जाता है वैसे ही पूर्ण तैयारी के साथ सम्मान्य आचार्य जी, उनके को होस्ट सब एक इस तरह से चल रहे हैं जैसे प्री एडिटेड कार्यक्रम हो। तो मैं बहुत उनके प्रयत्न के लिए, उनके सारे तैयारी के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि आचार्य जी आपने मुझे इस कार्यक्रम का में शामिल करवाने का मौका दिया, मुझे लाभान्वित किया। मैं अभी, आपने मुझे मौका तो दिया है, लेकिन मैं अभी भी 1 घंटा लगभग इस कार्यक्रम में जुड़ूंगा और बाकी के 3 दिन भी मैं कार्यक्रम में 5 बजे जुड़ा करूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला है। प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद आचार्य वाचोनिधि जी। गुजरात में जब भूकंप आया उसके बाद बहुत क्षति भी हुई और उसके बाद उन बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा आप दे रहे हैं, तो एक बार एक सत्र में उन बच्चों से भी मंत्र पाठ कराएंगे। बहुत ही उद्योगी व्यक्ति हैं वाचोनिधि, समर्पित है, सेवा भावना है। गांधी धाम आज एक बहुत सुंदर पैगाम दे रहा है ऋषि के सिद्धांतों का। परमात्मा आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब यजमान दीपक जलाएंगे।
ओम भूर्भुवः स्वः। पति और पत्नी चम्मच में कपूर को रखिएगा। बहुत सुंदर हमारे यशपाल आर्य जी के पूरे परिवार दिख रहे हैं। दीपक से पति पत्नी मिल करके कपूर को जलाइए। मंत्रोच्चारण करें श्रद्धा जी। ॐ भूर्भुवः सर्द्योरिव भूम्ना पृथिवी ववर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हाथ जोड़ के कुंड की ओर देखें। कल हमारे फकीरे दयानंद जी बेंगलोर से दीपक, उन्होंने पहले संकल्प लिया 5 दिन में यजमान बनूंगा, आज यजमान है। उसी अग्नि को आप देखिए और ये अग्नि आपको संदेश दे रही है, उन्नत हो, आगे बढ़ो। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, और जल गया है दीप तो अंधेरा टल कर रहेगा। इसीलिए अंधकार को धिक्कारने से कोई लाभ नहीं। दिया जलाइए, दोनों हाथ जोड़िए, ओम मंत्र बोलिए। ओम उत्पत्ति स्वाग्ने प्रतिजागृहीत त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। भीम भिगोले। बहुत अच्छा लग रहा है। नित्य यज्ञ करने वाले हमारे देवानंद जी मॉरिशस से सपरिवार जुड़े हैं, याज्ञिक हैं, यज्ञ कर रहे हैं। एक एक समिधा पति पत्नी हाथ में लेकर के समिधा दहन करेंगे। मंत्र बोलें। ओमयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्न येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ समिधाग्निं दुवश्चत कृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नवमा। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टाय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नममा। 5 बार घी की आहुति देंगे। मंत्र बोलिए। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने झस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने झस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने झस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेने झस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय
चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल का सिंचन करें, लोटे का जल लें, पूर्व दिशा की ओर जल का सिंचन करें। मंत्र पाठ करें। ओम अदितेनुमन्यस्व पश्चिम की ओर, ओम अनुमतेनुमन्यस्व उत्तर दिशा की ओर, ओम सरस्वत्यानुमन्यस्व दक्षिण की ओर, ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर जल का सिंचन करेंगे। अब 4 आहुति घी की देंगे, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर, बाकी सब बीच। मंत्र बोलिए। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब यजमान घी डालेंगे। यजमान पत्नी बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामग्री का आहुति दें। सामग्री रूखी सूखी ना हो, उसमें सुंदर घी मिलाइए। घर में गुड़ है, शक्कर है, चावल है, जायफल को भी मिक्स करके उसको मिला सकते हैं। गुग्गल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डालें, 80 प्रकार की बीमारियां खत्म होती है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा ही खिलाइए। अब आहुति छोड़ेंगे आप लोग। यज्ञ करने से सुगंधी आनी चाहिए, यज्ञ का सार है सुगंधी। चलिए मंत्र बोलें। ओम सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु
भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चोज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। ॐ स्परादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। आइए, सुंदर मंत्र का उच्चारण हुआ। अब हम चलेंगे उत्तराखंड की ओर। अग्रिमा खत्री परिवार 11 बार महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे। इसी गति से बोलना है, सुस्त नहीं, न तेज न कम, बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ इसका पाठ करेंगे। उसके बाद आशा जी गुलाठी 5 बार गायत्री मंत्र लद्दन से। उसके बाद योगाचार्य वियतनाम से प्रदीप साहू जी तैयार रहेंगे। चलिए, उत्तराखंड की धरती से गायत्री मंत्र का उच्चारण बोलिए। मंत्र बोलिए जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका। आइए, स्तुता मया वरदा वेद माता। गायत्री के पीछे माँ लगाया जाता है, भारत के पीछे भारत माँ, गायत्री माँ, वेद माता। इसका मतलब क्या हुआ? माता वो है जो निर्माण करती। ध्यान दीजिए, सांसारिक जीवन में आप देखिए, प्रभु के साक्षात्कार की विधि भी ऐसी है। गायत्री माँ के साधक को कैसे रहना चाहिए? दिल्ली की लड़की है, दिल्ली में शादी हुई है, शादी के 4 साल बीत गए,
अचानक कहती है कि माँ मैं मिलने के लिए आ रही हूँ। बेटी आती है मिलने के लिए और थोड़ी देर रुकती। जानते हो पुराने जमाने की बात है, माताएं कहती है बार बार समय नहीं मिलता मिलने के लिए, और कहने लगी माँ बस 1 घंटे के बाद मुझे जाना है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, उसके बाद फिर लाने ले जाने का काम मेरा ही है। धन्य है वो माताएं, वो अपने पास में कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ देना चाहती। उस जमाने में पर्स नहीं थे, साड़ी के पल्लू के भाग में फटे हुए 100 का नोट को निकाल करके बेटी को दे रही, चल कुछ रख ले आशीर्वाद होता। इस दृश्य को घर की बहू देख रही होती। बहू कहने लगती है कि मेरी सास तो घर उजाड़ने में ही लगी हुई है। बेटी कहने लगी माँ आपके आशीर्वाद से मेरे घर में आदमी करोड़ोंपति है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो माँ कहती बेटी उम्र में तुमसे बड़ी है, कोई बात कह दी तो सहना सीखो। तो यजमानों से निवेदन है, देश विदेश की दुनिया में रहने वाले लोगों को, अपने इस गृहस्थ को सुखमय बिताना चाहते हो, कहना आ जाए, रहना आ जाए, सहना आ जाए, ये आना चाहिए। खैर अनमना होकर के वो फटे हुए 100 के नोट को लेकर जाती। उस कमरे में जहां पर वो रहती है, सोती है, उठती बैठती है, एकांत में, वहां नोटों के बंडल पड़े हैं तो खुशी नहीं होती, परंतु एकांत में माँ के हाथ के फटे हुए नोट को जब खोल के देखती है तो माँ का चेहरा दिखाई देता है, माँ का आशीर्वाद दिखाई देता है। यह है माता का आशीर्वाद। इसीलिए याद रखिए, माँ जैसा दर्द किसी में नहीं है, इसके जैसा मर्म किसी में नहीं है। माँ हमारे आत्मा की सच्ची आवाज है, हम इसे कैसे बुलाएं, हम इसे कैसे भुलाएं, जो हर पल दुख दर्द में वो हमारे साथ। तो संसारिक माता इतना कल्याण करती है, तो क्या गायत्री माँ वरदा नहीं है? बस अनंत साधना चाहिए। इसलिए मैं यजमानों से निवेदन करता हूँ, 5 दिन साधना में जाएंगे, देवत्व की भावना हो, जैसे कुछ हो देवत्व भी दान भी करिए, साथ ही साथ कुछ नहीं उस समय कुछ दर्जन केले ले लीजिए, गरीबों को दीजिए, डागी को ब्रेड दीजिए। ये जब तक कुछ नहीं करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ नहीं है। बोलो गायत्री माता की जय, वेद माता की जय। अब हम चलेंगे लंदन की ओर। आशा गुलाटी जी आप जुड़ चुकी हैं स्क्रीन पे। 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। शायद ना जुड़ पाई हो। वियतनाम से हाँ जी, प्रदीप साहू नमस्कार जी। जी। ओम भूर, हाँ जी मैं कर रही हूँ। आशा जी जुड़ चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत स्वागत है आपके। उसको खोलिए, हाँ वीडियो जी, को खोलिए। हाँ जी खोला हुआ है जी। हाँ जी, हाँ बहुत धन्यवाद। ये इनके माता पिता हमारे बहुत ही प्रेमी थे, बहुत ही निष्ठावान सुनेजा परिवार। अब 5 बार गायत्री मंत्र बोलिए। आशा गुलाटी जी बोलिए, मंत्र बोलिए, बच्चों को भी जोड़िए, सबको बोलिए लंदन की धरती से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार जी, नमस्कार जी। प्रदीप साहू जी 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें वियतनाम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को हमारी तरफ से अध्यात्म पथ पर सभी साधकों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद योगाचार्य प्रदीप साहू जी। वियतनाम की धरती से गायत्री मंत्र को आपने उच्चारित किया। हमारे अरुण सहारन जी सब जुड़े हुए हैं, मुख्य यजमान सारे, सबको शुभकामना। अब हम चलेंगे दिल्ली की ओर। आदर्श नगर समाज से महिलाएं बैठी हुई हैं, अपनी टीम के साथ 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगी। रजनी जी, सुषमा जी, आदर्श नगर। हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलिए, स्वागत है आपका, बहुत सुंदर दृश्य है, बोलिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। आचार्य जी और सभी आचार्यों को हमारे आर्य समाज से सादर नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को, रजना जी, सुषमा वर्मा जी, पूरी महिलाओं को। बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। आपके समाज में कई बार मैं आ चुका भी हूँ। परमात्मा करे इसी प्रकार यज्ञ के प्रति निष्ठा बनी रहे। यज्ञ जीवन का सार है, यज्ञ त्रिभुवन का आधार है। जो इसको अपनाएगा उसका बेड़ा पार है। बहुत बहुत शुभकामना। अब हम चलते हैं बेंगलोर की ओर। एसपी कुमार जी 5 बार बेंगलोर की धरती से गायत्री मंत्र का पाठ करें।
चलिए जैसे कम्युनिकेशन बनेगा फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद मैं चाहूंगा, बहुत ही हमारे निष्ठा बेंगलोर से जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें एसपी कुमार जी। बोलिए, मंत्र बोलिए। धन्यवाद एसपी कुमार जी, बहुत सुंदर आपने तैयारी की। बेंगलोर की धरती से आपने गायत्री मंत्र को उच्चरित किया, बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे सविता टंडन जी 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भजनोपदेशिका कविता जी गाए जा गायत्री की महिमा गाए जा, इसका गान होगा। गायंतम त्रायति गायत्री, जो गान करता है गायत्री उसकी रक्षा करती है। इसी भावना के साथ अब चलें सविता टंडन जी। उसके बाद सविता टंडन जी के बाद आज भारत सचदेवा जी का जन्मदिन भी है। इनके भाई भी कनाडा में, मैं देख रहा हूँ कर्नाटक धरती से बहुत सारे जुड़े हुए हैं। सबको शुभकामना। जन्मदिन का मंत्र पाठ करेंगे। साथ ही साथ श्रीमती अंजू गनोत्रा जी की बेटी युक्ता का भी जन्मदिन है। जिनके भी जन्मदिन सितंबर महीना में है तो आप हमें कम से कम दोपहर को 2 बजे तक अपना नाम लिखवा दीजिए।
कि नाम लिखवाने से समय के अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है, जूम के माध्यम से व्यवस्थित कार्यक्रम। जीवन में सुख चाहिए, संयमित और व्यवस्थित नियमित जीवन होना चाहिए। चले सविता जी 5 बार गायत्री मंत्र बोलें। अभी रख लूं पहले। शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। भारत सचदेवा जी, आज आपका जन्मदिन है, 5 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। बोलिए, मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। बोलिए बाद में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद आचार्य जी। ये देखिए मेरा पोता भी साथ बैठा हुआ है। जी, मैं देख रहा हूँ छोटा सा पोता बैठा, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत आशीर्वाद। कितने साल के हो गए आज भारत जी? ये मैं 73 73 साल का। 73 अब लगते नहीं 73 के। मैं तो सोच रहा था 67-68 के होंगे। ये परमात्मा की कृपा है। आइए, आपके जन्मदिन के अवसर पर बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। बेटी युक्ता को भी शुभकामना, आशीर्वाद। अब एक मंत्र से जन्मदिन का हम पाठ कर रहे हैं, उसके बाद कविता जी गाए जा का गान करेंगे, फिर यज्ञ को हम विराम की ओर लेके चलेंगे। ओम उपप्रियम पनिपतम युवानम आहुति प्रदम अगन्म विव्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे स्वाहा। शान से अपना मनाऊं जन्मदिन, ध्यान से अपना मनाऊं जन्मदिन। जो इरादे हो मेरे मजबूत हों और अटल चंगे भले मजबूत हों। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ताचक्रमुच्चरन् पश्येम सर्दा सतम जीवेम सर्दा सतम श्रृणुयाम सर्दा सतम प्रब्रवाम सर्दा सतम अधीनास्याम सर्दा सतम भूयश्च सर्दा सता स्वाहा। हे विद्वान, मुझे आशीष दो, मेरी झोली को ज्ञान पुष्पों से भरो, ताकि दुख न आए मेरे समीप, 100 बरस हो जीना नसीब। सभी यजमानों को बहुत मंगल कामना। अब दोनों हाथ जोड़ेंगे। कविता जी गाए जा गीत को शुरू करें, हृदयंगम करें हमारे यजमानगण। आइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। सभी अपने माइक म्यूट रखेंगे। आइए गायत्री का गुणगान करते हुए ही एक गीत मैं आपके सम्मुख रखती हूँ।
जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे। सुख स्वरूप व्यापक कण कण में वो जगदीश विनाशी, सुख स्वरूप व्यापक कण कण में वो जगदीश विनाशी, पकड़ सहारा एक प्रभु का कटे दुखों की फांसी, पकड़ सहारा एक प्रभु का कटे दुखों की फांसी, चलना प्रभु की डगरिया गति सुधरे, चलना प्रभु की डगरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे। ऋषि मुनि और सत्पुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया, ऋषि मुनि और सत्पुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया, गायत्री को जप कर अपना जीवन सफल बनाया, गायत्री को जप कर अपना जीवन सफल बनाया, भर लो जाने की गगरिया गति सुधरे, भर लो जाने की गगरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे। एकांत स्थान में मन को वश कर एक मंत्र को जपना, एकांत स्थान में मन को वश कर एक प्रभु को जपना, जग के झंझट त्याग बना ले एक प्रभु को अपना, जग के झंझट त्याग बना ले एक प्रभु को अपना, रखना काले की खबरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले छल और कपट को त्याग अभे शुभ कर्म कमाई कर लो, छल और कपट को त्याग अभे शुभ कर्म कमाई कर लो, बैठ धर्म की नैया में तुम भवसागर से तर लो, बैठ धर्म की नैया में तुम भवसागर से तर लो, जाना प्रभु की नगरिया गति सुधरे, जाना प्रभु की नगरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे,
ले गायत्री बावरिया गति सुधरे, जप ले गायत्री बावरिया गति सुधरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जपले गायत्री बावरिया गति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया गति सुधरे। सभी को शुभकामनाएं। आइए, बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत गाया आपने, लगता हम सुनते रहें। कविता जी से निवेदन है प्राची को कोहोस्ट रख दें, क्योंकि कई बार ये माइक खुल जाते हैं। 4-5 मेरे कोहोस्ट हैं, कहीं बहन जी गीत गा रही हो तो जो कोहोस्ट है उससे निवेदन है माइक को बंद कराएं, ताकि सुंदर ढंग से कार्यक्रम रहे। बहुत शुभकामना आप सब लोगों को। अब हम चलेंगे, कुछ मंत्र का पाठ होगा। छोटे बच्चे से लेकर के 101 साल की माता जिस यज्ञ में बैठी, उनका हम सम्मान भी करते हैं। गर्विता दुसेजय से निवेदन है, अभी 8 मंत्रों का पाठ होगा श्रेष्ठकृत। उसके बाद बच्चों से, दोनों बच्चों से 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ कराना है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर श्वेत केतु जी, इनकी माता जी डॉक्टर सावित्री देवी शर्मा जी, उनसे वृद्धावस्था में माता जी ने क्या किया, संस्कृत पढ़ना सीखा। उनका नाम है श्रीमती राम कीर्ति जी। बहू के साथ नित्य यज्ञ करती हैं। कृष्णा आर्य जी उपस्थित हैं। परिवार के लोग बहुत शुभकामना देते हैं। और उस आयु में संस्कृत पढ़ना सीखा और बाद में फिर उन्होंने शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद आज भी दैनिक यज्ञ कर रही। ध्यान दीजिए, ये कल के समाचार पत्र में अद्भुत लाइन आएगी। इस प्रकार से 101 साल की माता जिस यज्ञ में बैठी है। तो सबसे पहले 8 आहुति घी की छोड़ें, उसके बाद प्रसाद की आहुति, उसके बाद गर्विता जी बच्चों को लेकर तैयार रहें। यज्ञ को विराम। उद्घाटन के समय हमने 2 घंटे का रखा था कार्यक्रम, बाकी दिनों में ये 1.5 घंटे का रहेगा कार्यक्रम। ये सुंदर कार्यक्रम, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। आपको सूचना हम दे देते हैं 251 कुंडी यज्ञ के ग्रुप में। इसमें 500 परिवार जुड़ सकते हैं, इतना बड़ा जुम है। इसलिए चिंता ना करें, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, बैठे उस गायत्री मंत्र के पाठ करें, सुने सत्संग में। कोई यज्ञ ना भी कर रहा हो तो सुनने वाले भी बने, वो भी हमारे यजमान होंगे। अब 8 आहुति घी की छोड़ें। श्रद्धा जी 8 मंत्र उच्चारण करें। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम। ओम स्परादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम। मीठे पदार्थ क्या होती, भात हो, खीर हो, मीठा पदार्थ, मंत्र बोलें, इसकी आहुति देंगे। बोलिए मंत्र। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरितं यद्वान्योरविद्याकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय। स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते
इदन्न मम। एक मौन होती। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब चलें, दोनों हाथ जोड़े सब लोग। छोटे बच्चे से लेकर हम 101 वर्ष तक के लोगों को अवसर दे रहे हैं। गर्विता जी, बच्चे 3 बार गायत्री मंत्र पाठ करेंगे। शायद नेट प्रॉब्लम है। दमयंती जी से निवेदन है, छोटे बच्चे जिसकी उम्र आ गए, चलो बहुत अच्छे बच्चे, बैठो साथ में। गर्विता जी को बहुत शुभकामना देते हैं। इनके बच्चे बच्चियां योग्य हैं, सुसंस्कारित हैं। मंत्र बोलो बेटे 3 बार आप लोग। बोलिए, मंत्र बोलिए। ये बच्चे बोल रहे हैं। बहुत सुंदर मंत्र का उच्चारण, धन्यवाद। ये बच्चे सुयोग्य बनेंगे। सुंदर ढंग से आपने मंत्र पाठ किया। अब हम चलते हैं बरेली। राम कीर्ति देवी जी की बहू कृष्णा आर्य जी उपस्थित हों। 101 साल की माता जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कृष्णा जी, आप ही 3 बार मंत्र बोलिए। आवाज आ रही कृष्णा आर्य जी? अब मैं चाहूंगा डॉक्टर श्वेत केतु जी, नेट प्रॉब्लम चल रहा है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत खुशी की बात है कृष्णा जी, माता जी 101 वर्ष के उम्र में भी यज्ञ कर रही हैं। और हमारे बच्चे बड़े सभी यजमान माता जी के लिए ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामना। इसे हम विशेष सम्मान देंगे अंतिम दिन। बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा की कृपा से इस आयु में आपने संस्कृत पढ़ी, यज्ञ करने का व्रत लिया। बोलो यज्ञ भगवान की जय। चलो बहुत शुभकामना। अब सबके लिए मंगल कामना करते, विश्व में शांति हो, कोरोना महामारी से मुक्ति हो। एक मंत्र से एक आहुति देकर यज्ञ को विराम। उसके बाद कविता जी यज्ञ प्रार्थना कराएंगी। उसके बाद मांगलिक वचन पढ़ेंगे डॉक्टर अजय आर्य जी। 10 मिनट के लिए आचार्य विमलेश बंसल जी। उसके बाद हम शांति पाठ से पहले अध्यात्म पत्रिका का लोकार्पण करेंगे। कल विश्व के विशालतम सत्याप्रकाश का लोकार्पण हुआ। आज जो है अध्यात्म पद विशेषांक का लोकार्पण होगा। अब चलें। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै। ओसं रैणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाच सुदिनत्तमन्नां स्वाहा। हे प्रभो तू सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जा हर तरफ को ध्यान है। जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की। ओ बलशाली और धनवान हो,
नेक दिल ने खूब इंसान हो, यह दुआ है आपसे प्रभु सर्वाधार। 100 बरस जीता रहे सारे यजमान परिवार। बहुत बहुत शुभकामना। कल ठीक 5 बजे हम मिलेंगे तीसरे दिन। आप थोड़ा सा घी ले लीजिए, अंगुली से दोनों हाथों से मलिए। कन्याएं मंत्रोच्चारण करें, तेजस्वी मंत्र बोलिए, ऐसे तपाइए। मंत्र बोलिए श्रद्धांजलि जी। ओम तेजोसि तेजोमयि धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम ओजस्य ओजोमयि धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि। ओम सहोऽसि सहोमयि धेहि। बहुत बहुत शुभकामना। अब दोनों हाथ जोड़िए, बहुत प्रेम से गदगद हो के यज्ञ की प्रार्थना करें। सब लोग माइक को बंद रखेंगे। कविता आर्या जी, आप यज्ञ प्रार्थना कराएं। उसके बाद डॉक्टर अजय जी छत्तीसगढ़ से 5 मिनट के लिए मांगलिक वचन बोलेंगे। उसके बाद विदुषी बहन दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी 10 मिनट के लिए। उसके बाद अंतिम गीत होंगे सुमन जी, तत्पश्चात शांति पाठ करेंगे। चलिए। क्या कह रहा? प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की मौली ऋचाएं सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ परोपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईंधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। ये सुंदर आपने साज और आवाज के साथ यज्ञ की प्रार्थना कराई। अब इस कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि
बहुत ही निष्ठावान समाज सेवी भारतभूषण साहनी जी शुरू से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष हैं न्यू लाइफ चैरिटेबल स्कूल फॉर चिल्ड्रेन ऑफ लेप्रोसी। 2 शब्द अपनी ओर से शुभकामना दें। उसके बाद हमारे आज के कुछ विशिष्ट अतिथिगण हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। आचार्य वाचोनिधि जी उप प्रधान गुजरात आर्य प्रदेश सभा, अवनी भूषण जी पूर्व प्रधान, श्री रवि आर्य जी उप प्रधान, श्री प्रवीण गुप्ता जी मंत्री आर्य समाज सेक्टर 6 भिलाई, और भी देश विदेश से जितने भी जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। अब मैं चाहूंगा भारतभूषण साहनी जी 2 शब्द अपनी ओर से शुभकामना दें। उसके बाद छत्तीसगढ़ की धरती से डॉक्टर अजय जी अपने मंगल मांगलिक वचन प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी 10 मिनट के लिए अपना उद्बोधन। ये आपका सुंदर कार्यक्रम है, बार बार अवसर नहीं आता, इस अवसर का लाभ उठाएंगे। भारतभूषण साहनी जी आइए 2 शब्द शुभकामना के दें। आवाज आ रही साहनी जी? आइए, कोई नेट प्रॉब्लम हो हम बाद में सुन लेंगे फिर। मेरी आवाज आ रही है जी? आ रही है, स्वागत है, बोलिए बोलिए, आ रही आवाज आ रही। आपका पूरे स्वागत और धन्यवाद है कि आपने स्वामी दयानंद जी का संदेश गली गली कूचे कूचे से लेकर पूरे भारतवर्ष में और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए पूरे देश विदेश के अंदर आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप इसके बहुत धन्यवादी हैं हम आपके, कि इस संदेश के द्वारा आपने धार्मिक प्रवृत्ति बच्चों में 10-5 साल के बच्चों से लेकर 101 साल के माता जी तक जो आदरणीय जिन्होंने आज यज्ञ के अंदर भाग लिया, ये 5 दिवसीय 251 कुंडी यज्ञ के द्वारा आपने इन सबको एकत्रित किया। आपने विदेशों में जगह जगह प्रचार किए खुद जाकर, और अब जो यहाँ बैठकर आपने कोरोना काल में इतना सुंदर प्रचार किया, इसका हम आपका कर्ज उतार नहीं सकते। प्रभु आपको सेहत दे। जो जजमान आप थे, ये सब जो मुबारक के आदि हैं, इन सबको धन्यवाद और शुक्रिया, और ये आदर के पात्र हैं। प्रभु इनको अच्छी सेहत देगा, अच्छी उम्र देगा, और ये इस प्रचार को आगे दुनिया में फैलाते रहेंगे, और स्वामी दयानंद जी की पताका ध्वज ऊपर रहेगा, आर्य समाज अमर रहेगा। ये आपके सब आभारी रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आपके साथ इसी तरह हर वक्त में जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद। भारतभूषण साहनी जी, आपका परिवार एक आदर्श परिवार है, बच्चे बीना जी और जितने भी लोग हैं, और आपके माता पिता गायत्री के बहुत भक्त थे। जब एक पुस्तक हवन की बनाई थी तब भी जीवन परिचय में देख रहे थे। इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि और जो अध्यक्ष हैं, मुख्य अतिथि प्रिंसिपल अरुण आर्य जी, संरक्षक अध्यापक, जितने भी 2-3 हमारे विशेष लोग हैं, बाकी के भी अंतिम दिन। इस अवसर पर हम विशेष रूप से, वैसे तो प्रमाण पत्र हम भेजेंगे पूर्णाहुति में, भारतभूषण साहनी जी को, प्रिंसिपल अरुण जी को, और भी जो लोग हैं उन लोगों को गायत्री गौरव सम्मान से सम्मानित करते हैं। ताली बजा स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामना। बाकी अंतिम दिन सब प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। अब हम चाहेंगे डॉक्टर अजय जी मांगलिक वचन बोलें, उसके बाद विमलेश बंसल जी तैयार रहें। डॉक्टर अजय आर्य जी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही थी मेरी? आवाज आ रही, बोलिए। थोड़ी कम है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। 251 कुंडी ऐतिहासिक, भव्य और उत्साह से भर देने वाले इस आयोजन में
शामिल होकर के मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का, जैसे कि भी हमारे मुख्य अतिथि महोदय भारत भूषण साहनी जी जो बात कह रहे थे कि निश्चित रूप से कुछ ऋण ऐसे हैं जिन ऋणों की चर्चा जो है शास्त्रों में आता है कि मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, इन ऋणों को ऋण के रूप में ही रखा जाता है और इन्हें कभी चुकाया नहीं जा सकता। इन ऋणों से व्यक्ति उऋण नहीं हो सकता। तो देव ऋण की कोटि में आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का वो ऋण आता है जिसमें उन्होंने विद्वानों को जोड़ा, आचार्यों को जोड़ा, माताओं को जोड़ा, बच्चों को जोड़ा, और मतलब कितनी कड़ी उन्होंने एक अद्भुत बना दी कि भाई 10 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की माता जी के दर्शन हम कर रहे हैं। एक विराट परिवार बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से बैठ करके मॉरिशस, वियतनाम, लंदन, कनाडा, अमेरिका, सिडनी, यहाँ सुन रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक अद्भुत वो है। और रही बात जो मंगल वचन की, तो जहां पर यज्ञ होता है वहां पर कभी अमंगल नहीं होता। यज्ञ अपने आप में मंगलदायिनी माता के रूप में प्रतिष्ठित है। मैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और समय की सीमा है, चूंकि जैसा उन्होंने निर्धारित किया है, मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, छोटी सी बात कहता हूं कि बड़ी अद्भुत बात है कि आज हमारे प्रधान जी भी बेंगलोर में हैं अपनी एक पारिवारिक यात्रा में। अभी 5 मिनट पहले उनका फोन आया कि कार्यक्रम चल रहा है तो मैं सुनना चाहता हूँ। वो बेंगलोर में है और हमारे बीच में मैं ऑनलाइन जैसा कि देख रहा हूँ आचार्य जी से सुन रहा था। फकीर दयानंद जी भी बेंगलोर से हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों का संपर्क वहां पर हो आर्य समाज के नाते से। और आर्य समाज जो है एक अद्भुत आर्यत्व का, अब कई बार कहा जाता है कि आर्य समाज की होना है क्या, श्रेष्ठ आपके विचार हो। आचार्य जी ने बड़ी अद्भुत एक निचोड़ आपके बीच में रख दिया कि आदमी को कहना आ जाए, रहना आ जाए और थोड़ा सा सहना आ जाए, तो ये जीवन को आचार्य जी की वाणी से सुन रहे हैं, कर्तव्य से देख रहे हैं। उनकी कर्मठता हम सब के लिए प्रणम्य है। और सुबह से लेकर के शाम तक एक एक बच्चों को जोड़ना, एक एक व्यक्ति को जोड़ना, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, तो मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। एक छोटा सा प्रहसन मुझे याद आ रहा है और अपनी बात में समाप्त करूंगा कि वेद का मंत्र जहां से हमने आरंभ किया था कि भद्रम करने भी, हम भद्र सुन रहे हैं। बहुत सा कॉन्सेप्ट आता है ना कि ऑल इन 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1, कभी रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ है, टेप रिकॉर्ड के साथ है, फिर उसी में टीवी, हर चीज। तो अगर हम वेद को, वैदिक संस्कृति को और यज्ञ को समझे तो एक ही शब्द आता है, इस यज्ञ के भीतर ऑल इन वन है। एक यज्ञ आपने कर लिया, संगतिकरण हो गया। यज्ञ आपने कर लिया, दान की प्रेरणा आपको मिल गई। एक यज्ञ आपने कर लिया, देवों की पूजा हो गई। वो 33 कोटि जितने भी असंख्य देवता हैं उनकी हमने पूजा कर ली। आर्य समाज सेक्टर 6 की ओर से जो है सभी याजकों के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। पूज्य आचार्य जी के चरणों में नमन करता हूँ। छोटी सी बात की, एक बार एक चुटकुला मुझे याद आया कि एक बार एक बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा और कहने लगा कि मम्मी कल तो हम माला माल हो जाएंगे। तो उसने माता जी ने पूछा भी कि कैसे माला माल हो जाएंगे, तो उसने कहा, बोले कि आज हमारे शिक्षक गणित के बता रहे थे कल वो पैसे से रुपया बनाना सिखाएंगे। अगर इस बात को हम सुने तो हमें हंसी आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सच्चे अर्थों में यज्ञ के माध्यम से, वेद के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, आचार्य जी के सानिध्य के माध्यम से अपने आप को माला माल महसूस कर रहे हैं। आज शायद जो लोग यज्ञ में जुड़े हुए हैं, वेद, संस्कृति, धर्म की बातों को सुन रहे हैं, आपसे ज्यादा माला माल कोई नहीं है धरती पर। आप धन्य हैं। उसी धन्यता को प्रणाम करता हूँ। परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि हमारा जीवन यज्ञ की निष्ठा से और अधिक बढ़े, यज्ञ के प्रति समर्पित हो, सत्संग के प्रति समर्पित हो, वेद की संस्कृति सेवा के प्रति हम समर्पित हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद डॉक्टर अजय जी। आप बहुत बड़े विद्वान और लेखक हैं और अच्छे प्राध्यापक होने के नाते समाज सेवी व्यक्ति हैं। निरंतर इस कार्यक्रम में आपका सहयोग रहता है। बहुत शुभकामना। आज गरिमा में उपस्थिति में अवनीश मैत्री जी जयपुर, उर्मिला आर्य जी दिल्ली और भी जो जर्मनी आदि से जुड़े हैं उन सबको शुभकामना। वेस्ट जोन के चेयरमैन श्वेता सैनी जी, उनको भी शुभकामना। अब हम चलेंगे दर्शनाचार्य जी। सभी यजमानों से निवेदन है, अब बहुत सुंदर ढंग से चीजों को सुने। प्यास लग रही हो, पानी का गिलास रखे। आशीर्वचन हमने बाद में रखा है। थोड़ा सा तप करिए जीवन के अंदर में।
क्योंकि साधन से हीन व्यक्ति क्षम्य है, साधना से हीन व्यक्ति क्षम्य नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं कम से कम 1 घंटे ध्यान में लगाना चाहिए, तब प्रभु की कृपा होती है। तो आइए, थोड़ा समय लगेगा, 5-10 मिनट ऊपर, तो भी धैर्य पूर्वक इन चीजों को सुने। बहुत ही विदुषी बहन है, कवित्री हैं। उसके बाद नागिया परिवार से निवेदन है, सब बच्चों को तैयार रखे अध्यात्म पथ का लोकार्पण के लिए। दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ओम ओम ओम। आवाज आ रही है मेरी आचार्य जी? आ रही, आवाज आ रही, बोलिए। जी आचार्य जी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमको सभी को यह इतना सुंदर, दिव्य, भव्य और सभ्य कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। सचमुच मैं निशब्द हूँ आचार्य, हम सभी के प्रिय आचार्य आदरणीय श्रीमान चंद्रशेखर शास्त्री जी के लिए। मैं सच में कई बार मैं सोचती हूँ इस बात को, बहुत जगह पर संगोष्ठियां चल रही हैं और आचार्य जी ने जो काम किया है, वो क्या काम किया है कि अगर मैं इनकी सूरज से उपमा दूं तो मुझे लगता है सार्थक उपमा होगी, चंद्रमा से उपमा दूं तो सार्थक उपमा होगी, क्योंकि सूरज की आभा लिए चंद्रमा से सौम्यता बिखेरते हुए हम सभी के प्रेरणा स्रोत बने आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी विद्वानों में तो अग्रिम पंक्ति में हैं ही, लेकिन एक जो सेवा, निष्ठा, श्रद्धा जो देखने योग्य बनती है ऋषियों के प्रति, वेद के प्रति, यज्ञ के प्रति, योग के प्रति, वो विरली है। ऐसे आचार्य जी को मैं नमन करती हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई भी प्रेषित करती हूँ कि ये जो कार्यक्रम इन्होंने अपने हाथ में लिया है। यूं तो अभी सत्संग पूरे 2 वर्ष से लगातार किए ही चले जा रहे हैं, सप्ताह में लगभग 2 या 3 आपके सत्संग रहते हैं, लेकिन अभी ये जो 5 दिन का गायत्री महायज्ञ आपने चलाया है, ये निर्विघ्न रूप से आपका संपन्न हो। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ और जहां जहां से भी जितने भी यजमान परिवार जुड़े हुए हैं, मैं उनको ऋषि और ऋषिका परिवार कहती हूँ, क्योंकि ऋषि मुनियों के अगर हमने दर्शन नहीं किए, उनके ग्रंथों के माध्यम से ही कर पा रहे हैं, लेकिन जो यजमान परिवार जुड़े हैं वे वास्तव में आज के ऋषि हैं, क्योंकि ऋषियों ने ही कहा था यज्ञ करो और वो सभी यज्ञ में लगे हुए हैं। तो ये आचार्य जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने सभी परिवारों को, और दूसरी बात, जिन देशों के नाम हम भूल भी चुके थे, आज हम उन देशों के नाम भी याद कर पा रहे हैं, और देशों के नाम ही याद नहीं, उनका काम भी देख पा रहे हैं कि हमारे भारत की पताका विश्व के भीतर कहां कहां पहुंच गई है। वास्तव में ये बहुत ही बिरला, प्रशंसनीय, सराहनीय कार्य है। आचार्य जी, आपने हम सभी को अपने मंचों के माध्यम से भी इन सभी के देश विदेशों के लोगों के, प्रतिभागियों के दर्शन भी कराए, विद्वानों के दर्शन भी कराए। आपके लिए शत शत नमन करती हूँ। और सभी श्रोतागण, विद्वतगण, अतिथिगण, चाहे मुख्य अतिथि जी, चाहे विशिष्ट अतिथि जी और कार्यक्रम के स्वयं अध्यक्ष जी, सभी को मैं हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और गायत्री माता जो कि हम सभी को निर्माण तो करती ही है, हम सभी को एक निम्न स्तर के व्यक्ति से एक साधक के स्तर तक पहुंचाने वाली तो होती ही है, साथ साथ साधक बना करके यूं ही नहीं छोड़ देती, हम सभी की पालना और रक्षा करने वाली होती है। इस संसार का सुख तो वो दिलाने वाली होती ही है, और परलोक का अर्थात ब्रह्मलोक का परमानंद भी दिलाने वाली होती है। ऐसी गायत्री माता के यज्ञ को लेकर के 2-2 लाभ एक साथ, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तीनों प्रकार का लाभ इस गायत्री के माध्यम से आज हम ले पा रहे हैं। आचार्य जी ने पहले महामृत्युंजय मंत्र के द्वार से कर्म की उपासना हमको बताई कि किस प्रकार से अपने जीवन को हम खरबूजे की तरह महकाना सीखें। आज हमको बता रहे हैं किस प्रकार से हम एक साधक बन करके गायत्री की गंगा में स्नान करने वाले बने, क्योंकि वास्तव में हम सभी जानते हैं दंडी गुरु गिरजानंद जी ने गायत्री की साधना की, नदी के भीतर गायत्री मंत्र का जाप किया, उनकी स्मृति, मेधा, बुद्धि उनको कितनी अधिक मिली कि उन्होंने दयानंद को खड़ा कर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार से गायत्री का जप करने से कितने सारे फलों की हमको प्राप्ति होती है। मैंने इसके बहुत सारे काव्य लिखे, रचनाएं लिखी, भजन लिखे, मैं उन पर नहीं जाऊंगी क्योंकि समय हमारे पास उतना सीमित है, और समय का अनुशासन करना में रहना और पालन करना हम सभी का परम धर्म और परम कर्तव्य भी बनता है। तो मैं ये यहाँ पर बात कहना चाहूंगी कि आचार्य जी ने जो काम का बीड़ा अपने हाथ में उठाया है, हम सभी, आचार्य जी बहुत ही 3 बात सुंदर कहा करते हैं, हम सभी उपयोगी बने, उद्योगी बने और सहयोगी बने। हम सभी का क्या काम है, हम सभी का क्या कर्तव्य है? हम आचार्य जी के इन यज्ञों में भाग लेते हुए और इनसे यहाँ से जिन जिन विद्वानों के प्रवचन
या भजन हो रहे हैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम भी एक टोली बना करके इन यज्ञों को, वेदों को और योग को घर घर पहुंचाने वाले बने। अपनी शक्ति पहचाने, अपना कर्तव्य पहचाने कि मैं किस वर्ण का हूं, क्या मेरी भीतर योग्यता है, और अपने साथियों को पहचाने कि उसके भीतर क्या योग्यता है। ये कार्य आचार्य जी ने पहचाना। मैं देख रही हूँ यहाँ पर नए नए लोगों को, नए नए विद्वानों को, नए नए आचार्यों को आचार्य जी खड़ा कर देते हैं मंच पर। हमें जिनके नाम भी नहीं पता था वैसे नाम भी आज हमारे समक्ष आ रहे हैं। ये आचार्य जी देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर योग्यता हमारी बिखरी हुई है, कहाँ कहाँ पर योग्यता है, उनको अपने मंच देना, उनको मंच के माध्यम से आगे बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये भी एक अपने आप में विरला काम है। मैं ये बातें आचार्य जी की प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, ये मैं बातें प्रेरणा के लिए कह रही हूँ कि हम सभी का जीवन भी वैसा बने। अगर हम ऋषि के पुत्र पुत्रियां असल रूप में बनना चाहते हैं तो ऋषि के कार्य को घर घर तक पहुंचाने वाले बने, लेकिन उससे पहले स्वयं आर्यम होना होगा, अर्थात स्वयं से यज्ञ करना होगा नित्य प्रति। यहाँ पर जितने भी याज्ञिक परिवार बैठे हैं, मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि शायद उनमें से 50% तो नित्य प्रति यज्ञ करते ही होंगे। मैं चाहती हूँ जो विदेशों से भी यजमान परिवार जुड़े हुए हैं वे भी इस कार्यक्रम की सूचना अपने अपने साथियों को, अपने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भेजा करें, जिससे इस कार्यक्रम का लाभ वे लोग भी ले सकें। क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है, सीढ़ी से सीढ़ी मिलती है, तो जाकर के हम ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना भव्य दिव्य सभ्य कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, और 3 दिन अभी, 2 दिन आज दूसरा दिन है, 3 दिन अभी हमें और ये इसका अवसर प्राप्त होगा। मैं कहीं 3 कार्यक्रमों में कल से व्यस्त होने वाली हूँ, इसलिए आचार्य जी ने मुझे आज रख लिया, तो मेरा ये सौभाग्य है कि अपना मंच दे करके मुझे भी सम्मानित किया। मैं तो इसको बहुत बड़ा सम्मान मानती हूँ, क्योंकि एक वक्ता को क्या चाहिए, उसको चाहिए कि कोई ऋषि की बातों को, अर्थात शास्त्रों की बातों को सुनने वाला बने। यहाँ पर एक सुनेजा परिवार में देख रही थी जिनका नाम आचार्य जी ले रहे थे। आज मैंने पूरे कार्यक्रम को शब्द सह सुना है, किन किन ने दिया था, कितना सुंदर उनका सरनेम था, सुनेजा। सुनते चलो सुनते चलो, बहुत सुंदर सुंदर। इतने सरनेमों के पीछे भी कुछ भाव छुपे होते हैं। तो ये जो गायत्री माता है ये वर की दात्री है, हम सभी को कह रही है मेरे पास आओ। इस गायत्री माता के 4 स्तन हैं, और इस गायत्री माता की विशेषता ये है कि हम सभी माताओं के स्तन तो 2 होते हैं और सिर्फ बालक पीता है। तो यहाँ पर बालक भी पीता है, माता भी पीती है, पिता भी पीता है, वृद्ध भी पीता है, छोटा बच्चा भी पीता है। सभी इस गायत्री माता के दुग्ध को दोने वाले होते हैं। ऋषि दयानंद ने भी ये गायत्री माता का दुग्ध ग्वाला बन करके पिया, कृष्ण ने भी ग्वाला बन करके पिया, श्री राम ने भी ग्वाला बन करके पिया, महाराजा दशरथ ने भी ग्वाला बन करके पिया। जितने भी महान पुरुष होते हैं, जितने भी देशभक्त होते हैं, जितने भी वीर वीरांगना होते हैं, वे सब इस गायत्री माता के उपासक पहले बनते हैं, उसके बाद ही वो देश धर्म पर कार्य करने वाले होते हैं, उसके लिए बलिदान देने वाले। तो इस गायत्री माता की तो इतनी बड़ी महिमा है। इसके स्तनों में क्या संदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने प्रथम स्तन इसका पिया तो आप उस परमेश्वर की समीपता, अर्थात उसके गुणों का गुणानुवाद करना शुरू कर दोगे, उसमें रुचि बढ़ाना शुरू कर दोगे, उसमें प्रेम बढ़ाना शुरू कर दोगे। अगर आप उसका दूसरा स्तन पीते हो तो उस परमात्मा के स्वरूप को जान लोगे कि वो परमात्मा सविता बन करके किस तरीके से संसार का निर्माण कर रहा है, क्योंकि सविता वही सर्वस्य प्रसविता, और किस प्रकार से निर्माण करते हुए प्रेरणा भी कर रहा है कि तुम में मेरे जैसे तुम बनो, जैसे मैं सभी के भीतर ज्ञान भर रहा हूं वैसे भी तुम मेरा ज्ञान लो और इसको आगे आगे बढ़ाने वाले बनो। जिस प्रकार से मैं प्रेरणा कर रहा हूं तुम भी इस ज्ञान को लेकर के कर्म में उतर करके प्रेरणा करने वाले बनो, अर्थात अपने आदर्शों को छोड़ने वाले बनो। जिस प्रकार से मैं प्रेरणा कर रहा हूं कि तुम लोग प्रकाश को, अर्थात इस भौतिक प्रकाश को भी जगह जगह पहुंचाओ, आध्यात्मिक प्रकाश के साथ साथ उसी तरीके सबको तुम रोशनी देते चलो, प्रकाश में उस व्यक्ति को बढ़ाते चलो। तो इस प्रकार से गायत्री माता का जो प्रथम स्तन इस प्रकार से हमको बता रहा है, वहीं द्वितीय स्तन जब कोई व्यक्ति पान कर रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि प्रभु तेरे समीप में आ गया, तेरी प्रेरणा को प्राप्त कर रहा हूँ, तेरे निर्माण को देख रहा हूँ, किस तरीके से तूने संसार को बनाया। मैं भी चाहता हूँ कुछ सृजन कार्य करना सीखूं, मैं भी चाहता हूँ कुछ प्रेरणा करना सीखूं, मैं भी चाहता हूँ इस समाज का, राष्ट्र का कुछ उत्थान करने वाला सीखूं। तो परमात्मा के इस गायत्री माता के जब तीसरे स्तर की ओर आते हैं तो उस गायत्री माता के तीसरे स्तन को पीते पीते जो ग्वाला है, जो साधक है, वो सोच रहा होता है कि ये जितने भी गुण हैं, विद्या रूपी गुण हैं, सदगुण हैं, वे मेरे भीतर भर जाएं, जिससे मैं अपनी अविद्या को हटा दूं।
तो जब वो उसका दुग्ध पान कर रहा होता है तो गायत्री माता उसकी तीसरे स्तन से भी रक्षा कर रही होती है, उसकी समस्त अविद्या को भस्म कर देती है और उसके भर्ग को, अपने भर्ग को, उसके भीतर विशुद्ध तेज को, विद्या को, प्रकाश को भर देती है। इस प्रकार से जब चौथे स्तन पर आता है तो बस यही मांग वो करता है साधक और ग्वाला बन करके। वो क्या कहता है कि हे माता, अब इसके लिए, इस काम के लिए तू मुझे सद्बुद्धि दे दे, कहीं ऐसा ना हो मैं तेरा जप करना भूल जाऊं। मैं चाहता हूं कि तेरी समीपता करके मैं उस साधन के द्वारा उस साध्य परमेश्वर को प्राप्त कर पाऊं। तो मैं ऐसा उत्तम साधक बन जाऊं, मैं योगाभ्यासी बन जाऊं, सुबह शाम नित्य प्रति तेरा जाप हो, हर कर्म में तेरा जाप हो, हर अपने धर्म पर चलते हुए तेरा जाप हो, कर्मों में कुशलता में दक्ष होना जब मैं शुरू करता हूं तब भी तेरा जाप ही करता चला जाऊं। हे माता, तू मुझे इतनी शक्ति दे। और जो व्यक्ति इन चारों स्तनों का पान नित्य प्रति करता है, सुबह शाम करता है, प्रतिक्षण करता है, उस व्यक्ति को गायत्री माता भर भर के देती है। और क्या देती है, इस काव्य का आनंद लीजिए, क्योंकि 10 मिनट मेरे पूरे हो गए, पर 4-5 पंक्तियां मैं आचार्य जी सुनाना चाहूंगी। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो, विमल वेद की पावन वाणी, विमल वेद की पावन वाणी, जप कर भव से तर लो। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो। पहले पद में व्याहृतियां हैं, प्रभु विराट हित स्तुतियां हैं। भू भुव स्व कहते कहते सकल विश्व में विचर लो। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो जी। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो। सविता वै सर्वस्य प्रसविता, प्यारा वरेण्यम देव है सविता। प्रेरक अग्नि उत्पादक भग, प्यारा वरेण्यम सविता देव जग। सकल विश्व चर अचर प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ गुण भर लो। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो। भस्म अविद्या करने वाला, निज विद्या से भरने वाला, तेजवंत भगवंत भैरवा, अखियों में बंद कर लो। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो जी। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो। आओ मिल सब ध्यान करें हम। संध्या समय हो गया है और वैदिक संध्या के भीतर भी ये गायत्री मंत्र आता है, और शुरुआत करते हैं तब भी करते हैं और अंत में भी जाते हैं तब भी इसी सद्बुद्धि की मांग करते हैं। इन्हीं स्तनों को दुहने वाले हम ग्वाला बनते हैं, साधक बनते हैं। आओ मिल सब ध्यान करें हम, महादेव गुणगान करें हम, जिससे सिद्ध लक्ष्य हो जाता, कामधेनु पाय कर लो। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो जी। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो। करें प्रार्थना स्तुत विमल हो, दिशा दशा निर्मल उज्ज्वल हो, शांत प्रशांत मोक्ष आनंद हो। जप में जीवन कर लो, गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो जी। गायत्री को वर लो, तनु मन पावन कर लो, तनु मन पावन कर लो। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम इस गायत्री गंगा जो कामधेनु है, इसको दुग्ध को पान करने वाले बने, ऐसे ग्वाला बन जाएं कि कल को हमारा इतिहास लिख जाए। हे परमपिता परमेश्वर, इस हेतु हमको सद्बुद्धि प्रदान करना, और ये सद्बुद्धि हमको आएगी तभी जब हम आपके वेद ज्ञान के समीप बैठेंगे। 3 वेद के भीतर इस गायत्री का पान करवाया गया है, तो हम सभी इसका पान करने वाले बने, एक उत्तम साधक बन करके उस साध्य परमेश्वर को प्राप्त करने वाले बने। ये गायत्री माता इस लोक का तो ऐश्वर्य देती है, परलोक का भी ये ऐश्वर्य भरने वाली है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन जिन के जन्म दिवस है या कोई और सुंदर उत्सव है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आचार्य जी को लख लख बधाइयां। सभी श्रोताओं को, विद्वज्जनों को, बहनों को, भाइयों को, माताओं को, 101 वर्ष की माता को भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ जिन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया। आपका कार्यक्रम सफल हो। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, कम समय में इतनी सुंदर बातें कही और गायत्री पर एक आपने गीत लिखा भी है, उसको सुनाया, बहुत सुंदर गीत। ऐसा लगता है हम सुनते रहें। बहुत शुभकामना आपको। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं, बहन जी को परमात्मा ने प्रतिभा दे रखी है, दर्शन पर भी लेखनी शक्ति, काव्य की शक्ति और साथ ही साथ वाणी की शक्ति प्रभु ने दी है। और निरंतर 2-3 दिन व्यस्त हैं कार्यक्रम में, आज समय निकाला, शुभकामना दी, बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर वैदिक विदुषी, कर्तव्य परायण, धर्म तथा संस्कृति के संरक्षण में तत्पर गायत्री मंत्र की साधिका एवं प्रचारिका दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी को 22 सितंबर से 26 सितंबर तक लगातार आयोजित 5 दिवस आचार्य जी म्यूट हो गए हैं। आचार्य जी माइक बंद हो गया है। गायत्री गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। ईश्वर आपको सपरिवार दीर्घायु, आरोग्य, सुख तथा समृद्धि प्रदान करे। शुभकामनाओं के साथ पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि, संरक्षक अध्यात्म पद, चंद्रशेखर शास्त्री संपादक अध्यात्म पद। ताली बजा स्वागत करें आज के वैदिक विदुषी बहन जी का। धीरे धीरे अनेक लोग भी अब जुड़ेंगे। ये सारा कार्यक्रम आपका है। बहुत बहुत शुभकामना दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। अब मैं चाहूंगा नागिया परिवार की तरफ हम चले, पत्रिका का लोकार्पण ईशान का। उसके बाद स्वर्ण आर्य जी, संजय जी तैयार रहें। एक बधाई का गीत। सुमन जी आपका गीत तो हो गया था, कल फिर शुरुआत करेंगे गीत का। कई माताओं के भी रह गए उच्चारण के, बारी बारी अवसर मिलेंगे। मैं देख रहा हूँ जयपुर से सबको अवसर मिलेगा, ये आपका ही कार्यक्रम है। अब मैं चाहूंगा नागिया परिवार 3 बार गायत्री मंत्र बोल के विशेषांक का लोकार्पण करें। मंत्र बोले सब लोग, गायत्री मंत्र बोलिए। यह अध्यात्म पद पत्रिका 15 वर्षों से प्रकाशित हो रही है। इसके जो मेंबरशिप बने, ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रचार करें। और यह सुंदर कवर बनाया गया है। ये नागिया परिवार 5 लाख यज्ञ की पुस्तक छापकर पुण्य का कार्य किया है। गायत्री मंत्र बोले हिमांशु जी, सत्येंद्र जी बोलो, मंत्र बोलो आप लोग, बोलिए 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। माइक खोलें। एक कोई नौजवान सेवा में लगो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बहुत शुभकामना। माता विमला नागे जी के बच्चे बहु सब उपस्थित है, सत्येंद्र जी, अंजू जी, पूनम जी, सबको बधाई हो, शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। अंतिम दिन पूर्णाहुति दिन आप सब परिवार यजमान बने, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़े। अब स्वर्णा सेतिया जी, संजय जी, सब यजमानों के लिए बधाई गीत का ये करें, वाचन करें, उसके बाद शांति पाठ। आचार्य जी एक चीज और, दुनिया के सबसे छोटे वेद का दर्शन कर सकते हैं सभी। दुनिया के सबसे छोटे वेद ये आर्य प्रकाशन में निकाले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका विमोचन कराएंगे। मेरे पास आ गया है ये। अच्छा, संसार का सबसे छोटा वेद आर्य प्रकाशन का। बहुत सुंदर, शुभकामना है, बहुत शुभकामना है। इसको विधिवत एक लोकार्पण करेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। चलिए इसकी अब हम उपलब्धि कैसे चलेंगे। हो सकती स्वर्णा है? जी बधाई गीत बोलिए बस। हाँ, सबको शुभकामना। शांति पाठ के लिए तैयार रहे छोटे बच्चे दमयंती जी के।
आचार्य जी, मैं आपका कितना धन्यवाद करूं, इतनी धूम मची हुई है इस चीज की, घर घर में यज्ञ हो रहा है, इतना यश, इतना सुगंधी वातावरण में फैल रही है। बहुत ज्यादा विमलेश जी, कविता जी, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़े भावों से सबने बड़ा सुंदर यज्ञ रचाया और गायत्री का गान हो रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आइए, कैसा ये शुभ दिन आया, शुभ दिन आया, यज्ञ रचाया, गायत्री गाया, मेरी सबको बधाई हो, मेरी सबको बधाई हो। कैसा ये शुभ दिन आया, शुभ दिन आया, यज्ञ रचाया, गायत्री गाया, मेरी सबको बधाई हो, मेरी सबको बधाई हो। ऐसे दिन नित नित आवे, घर घर में यज्ञ रचावे, ऐसे दिन नित नित आवे, घर घर में यज्ञ रचावे, भगवान देखने आवे, मेरी सबको बधाई हो, मेरी सबको बधाई हो। कैसा ये शुभ दिन आया, शुभ दिन आया, मंगल गाया, मेरी सबको बधाई हो, मेरी सबको बधाई हो। सबसे पहली बधाई परम पिता परमात्मा को, जिन्होंने ये हमें प्रेरणा दी और ये शुभ कार्य शुरू हुआ। फिर मैं आचार्य जी को बधाई देती हूँ, आचार्य जी ने इतना अच्छा आयोजन किया। फिर मैं सभी परिवारों को बधाई देती हूँ जो सब जुड़े, सबने मिलकर के साथ दिया। बहुत बहुत मेरी शुभकामना, सबके लिए मंगल कामना। समय की अति मैं नहीं करना चाहती, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबने अपने धन का सदुपयोग किया, शुभ कार्य में अपने धन को लगाया। परमात्मा आपको कई गुना होकर के वापस देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। धन्यवाद स्वर्णा जी, आप यज्ञ के प्रति अटूट निष्ठा रखती हैं और सुंदर वेदी को सजा रखा है। हमारे मुख्य यजमान भी हैं और सबके लिए बधाई की कामना की, वर्धन की कामना की। अब यजमान सब हाथ जोड़ लें, घर का कोई मुखिया लोटे का जल ले लें, मंत्र पाठ होगा, उसके बाद जल सिंचन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाम, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सत्या सन्तु यजमानानां कामः, ओम पूर्णा सन्तु यजमानानां कामः। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आज जिस बेटी का जन्मदिन है, भारत सचदेवा जी, उन सब के लिए शुभकामना। युक्ता का नाम बोले तो छोटी बच्ची है। हे युक्ता, तुम आयुष्मती आरोग्यवती श्री युक्ता भूया। और साथ ही साथ सुभाष जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सुभाष जी, तुम सौभाग्यवान श्रीमान भूया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंत्र पाठ होगा, जल सिंचन करें। ओम भद्रम कर्णे वेश्वर्याम देवा भद्रम पश्येमाक्षयत्रा श्रीरंगै तुष्टवाम सस्तनोभिर व्यसेमहि देवहितं यदायुः। जल का सिंचन करें। ओम सौभाग्यमस्तु, ओम शुभम भवतु, ओम मंगलम भवतु। ताली बजा स्वागत करें, बहुत बहुत शुभकामना। अब हमारे इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल अरुण जी जुड़े हैं। अरुण आर्य जी, शुभकामना पूरे टीम को। अश्विनी नागिया जी, अशोक सुनेजा जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सूर्यकांत मिश्रा जी, पूनम नागिया जी, पूनम सुनेजा जी, ये सारे टीम है, इन सबको बहुत शुभकामना। अब चलें, छोटी बच्चे दमयंती गुप्ता जी शांति पाठ कराए बच्चों से। ओम दयो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधया शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति सामा शांति वेदी
ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी आरिका जय घोष कराएगी। आरिका जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। गुरु विजयंत की जय जय हो। स्वामी दयानंद महाराज की जय हो। यादव पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। योगी राज कृष्ण की जय हो। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। गो माता का पालन आगे समाज अमर रहे, मेरा ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, अमर ध्वनि। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद दमयंती जी। छोटे छोटे बच्चे बहुत उत्तम संस्कार दिए हैं, बच्चे योग्य बनेंगे, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शुभकामना। इसी के साथ सभी विद्वानों का, सभी वक्ताओं का, सभी यजमानों को शुभकामना देते हैं। अब 5 मिनट के लिंक खुला रहेगा, बातचीत कर सकते हैं। कल ठीक 5 बजे मिलेंगे। जी नमस्ते।